अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। Bihar Chief Minister Nitish Kumar apologized for his derogatory comments about the role of women's education in population control today, but it seems BJP leaders are in no mood to forgive. BJP leader Sushil Modi, Khushbu Sundar, BJP MP Manoj Tiwari, Delhi BJP President Viren Sachdeva came down heavily on Nitish Kumar on his statements. देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है। It's extremely disgraceful and appalling to see the Chief Minister of Bihar making such statements in the assembly. He insults a woman, he insults the reproductive organ of a woman, and I would like to ask, who needs a sex education like his son is talking about, that this is, you should be considered as a sex education? People, the senior citizens who are of Mr. Nitish Kumar's age, they are in the assembly, or the lawmakers who have been chosen by the people who are sitting in the assembly, do they need a sex education there? And what happened to Priyanka Gandhi or Sonia Gandhi ji or Mamata Banerjee? You're talking about, you know, women empowerment in today's times. You're talking about 33% which has been brought in by the Prime Minister. And these women are quiet, and this is what India they're talking about. I want Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi and Mamata Banerjee to stand up against Nitish Kumar and say that this man definitely should issue an apology to the women of our country because he has insulted every woman of this country. मुझे पता चला, लेकिन देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को आज से नहीं, मैं 2004 से जानता हूं। जब पहली बार मिला उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैंने सपोर्ट भी किया, और फिर तो बीजेपी के साथ जब समन्वय हुआ और मैं भी भाजपा में आ गया तो ऐसे भी हम करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए, एक तरह से कहो ना तो गिर गए। वो एक व्यक्ति महिलाओं के लिए ऐसी बात सदन के फ्लोर पे कैसे कह सकते हैं? महिलाओं की स्थिति क्या हुई होगी? जो सुन रहा है वो सोच रहा है कि ये नीतीश कुमार हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो नीतीश कुमार अब रहे नहीं। इंडी अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है, इनको बनाने में। लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। प्रदेश की महामंत्री बहन श्रीमती, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अभद्र भाषा का उपयोग विधानसभा पटल में किया है, निंदनीय है। लोकतंत्र का अपमान किया उन्होंने। नारी जाति देश की शक्ति है, महिला हमारी देश की शक्ति है, जिसको हम देवी की तरह पूजते हैं। ऐसी शक्ति के खिलाफ ऐसे अमर्यादित शब्द, जिसको बोलना तो दूर, सुनना भी घृणा आती है, ऐसे शब्दों का उपयोग नीतीश कुमार कर एक देश का मुख्यमंत्री कर रहा है। AIMIM chief Asaduddin Owaisi also criticized the minister. विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.